हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आज हम लेके आए बेटा क्लास 1 का चैप्टर 3। क्लास फर्स्ट है बेटा हमारे पास और उसका चैप्टर 3 डील करेंगे हम। क्लास 1 चैप्टर 3। इट इज टाइम टू गेट अप। इट इज टाइम टू गेट अप। इट इज टाइम टू का मतलब है बेटा उठने का, मतलब समय हो गया है किसी चीज का। तो किस चीज का समय हुआ है? गेटअप मतलब उठ जाना। नींद से जब सुबह आप उठते हो तो उसे क्या कहते हैं? गेटअप, उठना। इट इज टाइम टू गेट अप, उठने का समय। ऐसे ही एक और भी सेंटेंस बन सकता है, इट इज टाइम टू प्ले, खेलने का समय। इट इज टाइम टू ईट, खाने का समय। तो इस प्रकार के बहुत से सेंटेंस बन सकते हैं। सबसे पहले देखते हैं बेटा इंट्रोडक्शन कि क्या क्या इसमें हो रहा है चैप्टर के अंदर। समझिएगा। डू यू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग? डू यू गेट अप का मतलब क्या तुम गेट अप उठते हो? अर्ली मतलब जल्दी, इन द मॉर्निंग क्या आप सुबह में जल्दी उठते हो? और यूर पेरेंट्स या आपके माता पिता गेट यू अप। गेट यू अप का मतलब आपको उठाते हैं। कैन यू कंप्लीट? कंप्लीट मतलब पूरा करते हो। योर रूटीन वर्क। योर रूटीन वर्क का मतलब बेटा जो दिनचर्या का काम होता है आपका, जो रोज का काम है, सुबह उठना, शौचालय जाना, ब्रश करना, वो सारे दिनचर्या के कार्य हो। दिनचर्या के काम इजीली, आसानी से करते हो। वेन एवर जब भी, जब कभी। यू आर लेट आप लेट होते हो। इन गेटिंग अप इन द मॉर्निंग सुबह उठने में आपको जब देर हो जाती है तो क्या होता है? लेट अस रीड दिस चैप्टर टू नो। आओ इस चैप्टर को पढ़ते हैं। लेट अस रीड का मतलब आओ इस चैप्टर को पढ़ें। टू नो हाउ दीपक डज हिज रूटीन वर्क। हाउ दीपक, दीपक कैसे, हाउ मीन्स कैसे, डज मीन्स करता है, हिज रूटीन वर्क अपना जो दिनचर्या का काम है वो कैसे वो करता है। हेस्टली मतलब जल्दबाजी में। एक दिन व्हेन ही गेट्स अप लेट इन द मॉर्निंग जब वह एक सुबह लेट उठता है तो किस प्रकार से वो जल्दबाजी में अपना काम करता है, इस चीज को हम समझने की कोशिश करते हैं बेटा। लास्ट नाइट पिछली रात्रि को दीपक वेंट टू हिज बेड वेरी लेट। वेंट टू हिज बेड का मतलब सोया, अपने बिस्तर पर गया। अब बिस्तर पर जाने का मतलब सोने के लिए जाना। वेंट टू हिज बेड का मतलब बिस्तर पर गया, मतलब सोने की बात हो रही है बेटा यहां पर। वेरी लेट का मतलब बहुत लेट से वो सोया। नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह, द सन इज शाइनिंग सूर्य चमक रहा था। शाइनिंग का मतलब चमक रहा था, मतलब वो उठने में लेट हो गया, सूरज निकल आया था। दीपक इज स्टिल, स्टिल मतलब अभी भी, इन बेड वो अभी बिस्तर में ही था, मतलब सो रहा था, उठा नहीं वो। टॉमी हिज पेट डॉग, पेट मतलब पालतू, उसका एक पालतू कुत्ता होगा भाई जिसका नाम टॉमी था। इज ऑल्सो स्लीपिंग, ऑल्सो मीन्स बी, स्लीपिंग विद हिम उसके साथ। विद हिम का मतलब उसके साथ, वो भी सो रहा था भाई। तो ये था पहला पैराग्राफ बेटा। इसके बाद हम देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। उससे पहले इसको हम रब कर देते हैं।
सेकंड देखते हैं क्या आ रहा है। मम्मी कॉल्स आउट दीपक। कॉल्स आउट का मतलब पुकारना, जैसे सुबह सुबह मम्मी आवाज लगाती है उठ जा बेटा उठ जाओ देर हो रही है, तो उस प्रकार से कॉल आउट करना होता है। दीपक इट इज टाइम टू गेट अप, उठने का समय हो गया भाई उठ जाओ। दीपक सिट्स अप ऑन हिज बेड। अब वही होता है जो आप भी करते हो। सिट्स मतलब उठकर बैठ जाना। अब वो नींद तो खुल गई उसकी, लेकिन वो क्या हुआ, दीपक सिट्स अप ऑन हिज बेड, अपने बेड पर बैठ गया उठ करके। ही थिंक्स दैट, थिंक मतलब सोचना, वह सोचता है कि दैट टुडे इज संडे, कि आज तो रविवार है भाई। आई हैव टू डू, आई हैव टू डू मैनी थिंग्स टुडे। आई हैव टू डू, आई का मतलब मैं या मुझे, हैव टू डू मतलब करना है। मैनी थिंग्स, आज मुझे बहुत से थिंग्स का मतलब यहाँ काम है बेटा, आज मुझे चीजें होता है वैसे थिंग्स का मतलब, लेकिन यहाँ थिंग्स का मतलब क्या है, काम। आज मुझे बहुत से काम करने हैं। अब क्या क्या काम है, आई हैव टू, आई हैव टू ब्रश माई टीथ। जब भी हैव टू आ जाए ना बेटा, करना है कि आवाज दीजिए, आई हैव टू ब्रश, मुझे अपने दांत साफ करने हैं, मुझे अपने दांत साफ करने हैं। तो ये था बेटा सेकंड पैराग्राफ हमारे पास। अब देखते हैं इसका थर्ड हम। थर्ड थोड़ा सा धुंधला है बेटा, लेकिन समझ में आएगा। पहले क्या काम था, उसको ब्रश करना है, दांत साफ करना है। आई हैव टू टेक ए बाथ, टेक मतलब लेना, मुझे फिर स्नान करना है। बाथ मतलब स्नान, टेक मतलब करना है, मतलब मुझे नहाना है। आई हैव टू गेट ड्रेस फॉर सोम्यास पार्टी, ड्रेस फॉर का मतलब होता है तैयार होना, रेडी। आई हैव टू गेट ड्रेस मीन्स तैयार होना। फॉर सोम्यास पार्टी, मुझे सोम्या की पार्टी के लिए तैयार होना है। आई हैव टू ड्रिंक मिल्क, मुझे दूध पीना है। आई हैव टू प्ले अ मैच, मुझे एक मैच खेलना है, प्ले मीन्स खेलना। आई हैव टू हेल्प मम्मी, मुझे अपनी मम्मी की हेल्प करनी है, कुछ काम कराने में सहायता करेगा मतलब ये। हाउ मच वर्क आई विल हैव टू डू, हाउ मच कितना काम करना है भाई मुझे आज तो। हाउ मच वर्क का मतलब कितना काम, आई विल हैव टू डू। आई विल गेट टायर्ड, गेट टायर्ड का मतलब थक जाऊंगा, मैं थक जाऊंगा इतना काम करूंगा तो। लेट अस गो बैक टू स्लीप, लेट अस गो, लेट अस गो का मतलब आओ, बैक टू स्लीप दोबारा सो जाते हैं भाई, मतलब ये बहुत ही आलसी बच्चा है भाई। बैक टू स्लीप का मतलब दोबारा सो जाना, दोबारा सो जाना, अगेन स्लीप। दीपक लाइज डाउन अगेन, लाइज डाउन का मतलब लेट जाना। दीपक दोबारा लेट जाता है, अगेन एंड फॉल एस्लीप, फॉल एस्लीप का मतलब सो जाता है या सो जाना, दोबारा लेट जाता है और सो जाता है। आफ्टर सम टाइम, आफ्टर का मतलब बाद में, सम टाइम का मतलब कुछ समय बाद। हिज मम्मी कम्स, उसकी मम्मी दोबारा आती है, कम्स मतलब आना। इनटू द बेडरूम, बेडरूम में आती है। शी फाइंड्स, वह पाती हैं मतलब उन्हें दोबारा देखती हैं भाई कि ये तो दोबारा सो गया। दोबारा क्या देखती हैं वो, दीपक स्टिल स्लीपिंग, स्टिल का मतलब अभी भी सो रहा है भाई। शी शेक्स हिम, शेक्स का मतलब हिलाना, वह उसे हिलाती है। गेट अप, खड़े हो जाओ। यू हैव टू गो टू स्कूल, तुम्हें स्कूल जाना है। शी सेज, वह कहती है। दीपक गेट्स अप रबिंग हिज आईज, रबिंग का मतलब मलते हुए, आंखों को मलते हैं ना इस प्रकार से, ओहो क्या हो गया, अपनी आंखों को मलते हुए उठता है, स्लीपली मतलब नींद में ही होता है।
टुडे इज संडे मम्मी, आज तो रविवार है मम्मी। ही सेज, वह कहता है, एंड यू नो दैट, और आपको पता है या आप जानते हो, आपको पता है, दैट संडे इज ए डे टू हैव कंप्लीट रेस्ट, और संडे इज ए डे, संडे एक दिन है, टू हैव कंप्लीट रेस्ट, पूरा आराम करने का, कि आज तो पूरा दिन आराम करूंगा भाई, मैं आज नहीं उठूंगा जल्दी। लेट मी स्लीप, मुझे सोने दो। दीपक टुडे इज नॉट संडे, अब उसकी मदर कह रही है दीपक टुडे इज नॉट संडे, आज रविवार नहीं है भाई, टुडे इज मंडे, आज तो मंडे है, सोमवार है। यू हैव टू गो टू योर स्कूल, तुम्हें अपने स्कूल जाना है। कम, जल्दी आओ, आओ, आई विल हेल्प यू, मैं आपकी सहायता करूंगी, टू गेट रेडी, गेट रेडी का मतलब तैयार होने में, भाई लेट तो हो गए हो लेकिन अब मैं हेल्प करूंगी। दीपक गेट्स अप हेस्टली, हेस्टली का मतलब जल्दीबाजी में उठता है, ओहो मंडे है आज तो, हेस्टली मतलब जल्दी से। ही ब्रशेज हिज टीथ, वह अपने दांतों को साफ करता है। ही टेक्स हिज बाथ, वह स्नान करता है। ही गेट्स ड्रेस, वह तैयार हो जाता है। ही कॉम्स हिज हेयर, कॉम्स मतलब कंघी करना, वह अपने बालों में कंघी करता है। मम्मी से ड्रिंक यूर मिल्क, अपना दूध पी लो, ड्रिंक मतलब पीना। नाउ यू आर रेडी फॉर स्कूल, अब आप स्कूल के लिए तैयार हो। मम्मी कैन आई टेक टॉमी विद मी टू स्कूल, और मम्मी से पूछ रहा है कैन आई टेक, क्या मैं ले जा सकता हूं, किसको, टॉमी को, विद मी अपने साथ स्कूल ले जा सकता हूं। आस्क दीपक, दीपक ने पूछा, तो अब मम्मी का क्या जवाब आ रहा है देखते हैं बेटा। नो दीपक, यू कैन नॉट टेक टॉमी टू योर स्कूल, नहीं दीपक तुम टॉमी को अपने स्कूल नहीं ले जा सकते। सेड मम्मी, मम्मी ने कहा, दीपक हैज गॉन टू स्कूल, दीपक स्कूल चला गया। व्हाट डज टॉमी डू, टॉमी क्या करता है, व्हाट मीन्स क्या, डू मतलब करना। टॉमी बिगेन्स टू प्ले विद टफी, टॉमी खेलने लगता है, दूसरा एक कुत्ता है टफी है उसका नाम, वो टॉमी, ये टफी। अनोदर पपी, पपी मतलब जो कुत्ते का बच्चा रहता है छोटा, जिसे आप पिल्ला कहते हैं, उसके लिए जो इंग्लिश में वर्ड रहता है बेटा वो होता है पपी। ठीक है, तो ये देखा है बेटा हमने कि लेट नहीं उठना चाहिए, हमें टाइम से उठना चाहिए, तभी हम अपने पूरे दिन के काम बढ़िया कर पाते हैं। तो ये ध्यान रखें बेटा इस चीज के लिए, और इस चैप्टर को रीड करें, ध्यान से समझिए आप, और समझ के क्वेश्चंस के आंसर भी देंगे अगले नेक्स्ट जब वीडियो हमारी होगी। टिल देन बाय।